सआदत न मिलेगी बजुज़ इश्क़ मोहम्मद, ये सआदत न मिलेगी। तस्दीक़ रिसालत बहरहाल ज़रूरी, तस्दीक़ रिसालत बहरहाल ज़रूरी, तौहीद के इनकार से जन्नत न मिलेगी। ताज़ीम रसूल अरबी शर्त वफ़ा है, आई नए मोहब्बत में बगावत न मिलेगी। आसान नहीं सरकार के रुतबे को समझना, आसान नहीं सरकार के रुतबे को समझना। ऐलान फ़िरासत से फ़िरासत न मिलेगी, ऐलान फ़िरासत से फ़िरासत न मिलेगी। हस्ती है तेरी माइले तौहीन रिसालत, मालूम हुआ तुझको हिदायत न मिलेगी। आदाए नबी पा सके दामाने शफ़ाअत, महशर में उसे इतनी भी मोहब्बत न मिलेगी। अज़बाद अब कोई बाद नबी हुजूर हो नहीं सकता, अब कोई बादी नबी हुजूर हो नहीं सकता। तुम कुछ भी कहो तुमको नबूवत न मिलेगी। हम महले मोहब्बत में कमर एक भी हस्ती, बेगाने ताज़ीम रिसालत न मिलेगी। तनवीर मोहम्मद से ज़िया पाई कमर ने, इस वास्ते इस दिल में कदूरत न मिलेगी। और फरमाते हैं कि खलवत कदे दिल में जलवे जाना ना, खलवत कदे दिल में जलवे जाना ना। मुश्ताक़े ज़ियारत है मेरा दिले दीवाना, मुश्ताक़े ज़ियारत है मेरा दिले दीवाना। मुद्दत से प्यासा हूँ ए साक़िए मैं खाना, मुद्दत से प्यासा हूँ ए साक़िए मैं खाना। खुम खानाए वहदत से भर दे मेरा पैमाना, खुम खानाए वहदत से भर दे मेरा पैमाना। पिन्हा हुआ आँखों से करके मुझे दीवाना, ढूंढूं मैं कहाँ तुझको ऐ जलवाए जाना ना। पिन्हा हुआ आँखों से करके हमें दीवाना, ढूंढूं मैं कहाँ तुझको ऐ जलवाए जाना ना। आबाद किया तूने मेरा दिले दीवाना, आबाद किया तूने मेरा दिले दीवाना। सदके तेरे हो जाऊं ऐ जलवाए जाना ना, सदके तेरे हो जाऊं ऐ जलवाए जाना ना। क्या पूछते हो मुझसे ऐ होश मेरी हालत, एक मस्त हो दीवाना एक रिंद हो मस्ताना। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। दूर से खींच रहा, बाहर का कम कर दीजिए, बाहर का कम कर दें, खींच रहा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजाहिद बन ज़माने में गुज़िश्ता जान पैदा कर, मुजाहिद बन ज़माने में गुज़िश्ता जान पैदा कर। सवर जा कौम मुस्लिम जज्बे ईमान पैदा कर, सवर जा कौम मुस्लिम जज्बे ईमान पैदा कर। हज़रात, कुछ दिनों कबल हज़रत सैयदना सरकार मौलाना हबीबुर रहमान रईस उड़ीसा उर्फ़ लक़ब मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला का दिन हुआ। हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला बहुत माजी करीब के बहुत ही बड़े आलिम, बड़े जाबाज, बड़े बहादुर, पैदाइश तो आपकी वहीं धामनगर में हुई, शुरू की तालीम वहीं पे ली आपने। बकिया तालीम के लिए आप इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से करने के बाद अब अजमेर शरीफ मदरसा मोइनिया, वहाँ सदर शरिया उस वक्त प्रिंसिपल थे, वहाँ पे आपने तालीम ली।
वहाँ के बाद एक और मकाम पर गए, यानी तालीम लेते रहे लेते रहे लेते रहे या लेते रहे। बहुत बेहतरीन अच्छे आलिम, सलाहियत और बुज़ुर्गों की सोबत में रह करके अच्छे असातिज़ा से उन्होंने हासिल कर लिया। उसके बाद खानवादे अशरफिया से ताल्लुक़ हुआ। अली हुसैन अशरफी मियाँ आला हज़रत हम शबी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में रहे। आपने खिलाफत भी दी, फैज़ भी दिया, बहुत कुछ हुआ। खानवाद अशरफिया से अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा। फिर अपने गांव जाकर के दीन की तबलीग की, और चूँकि बड़े रईस थे, लेकिन ये उनकी खुसूसियत थी, अल्लाह ने इल्म की दौलत से भी माला माल किया, दुनिया की दौलत से भी माला माल किया था। मौलाना हबीबुर रहमान अभी तक लोग उन्हें मौलाना से जानते थे, जब तक फैज़ पाया, खिलाफत पाई, मरातिब तय हुए, लोगों को फैज़ देना शुरू किया। फिर मैदान मुनाजरा में उतरे। जितने भी बातिल लोग थे, किसी तरीक़े से भी उनसे मुनाजरे होते रहे, और हर मुनाजरे में आप पहुंच जाते। उस वक्त ऐसा कोई व्हाट्सअप का या मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, तो जहाँ भी मुनाजरा तय होता पूरे हिंदुस्तान में, आप तमाम उलमा को अपनी तरफ से रुक्का लिख देते, ख़त लिखते, उनको बुलाते। अगर टेलीफ़ोन का मामला रहता तो वो करके, और कहते कि आपका आना जाना रहना मुनाजरा जब तक हो, सारी ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। खुद भी पहले ही से मुनाजरे गाह उस मकाम, उस जगह पे पहुंच जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाते हैं और जितने भी तमाम मशाइख़ उलमा को जो बुलाते, और हर जगह हर मकाम पर फ़तेह और नुसरत और कामयाबी हासिल हो जाती। कोई भी सामने होता, चाहे कादियानी हो, चाहे कोई भी, बड़ी निस्बत वाले थे भाई, निस्बत वाले थे, खानकाही आलिम थे, खामखाई नहीं थे, सूखे सूखे नहीं थे, बड़े बादब थे। तो यहाँ तो किया ही किया आपने, जब आपका नाम रोशन हो गया कि एक जनाब है ओडिशा का हबीबुर रहमान है कोई, जो बहुत सभी को गिराते जा रहा। अब जाना हुआ वहाँ, जहाँ नई नई आई थी सऊदी, वहाँ भी छेड़ा गया, आपने वहाँ भी जवाब दे दिया, और ऐसे ऐसे जवाब दिए कि खैर जब कुछ कर नहीं सके तो आखिर में जेल में भेज दिया। आधी ज़िंदगी आपने हिंद में या सऊदी में कहीं भी, आधी ज़िंदगी से ज़्यादा आप जेल में रहे। आपकी बेड़ियाँ बंधी रही पाँव में, ये रहे, और आप कहते थे ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत अदा हो रही है। एक मकाम पर आपने उस वक्त के पीएम के ख़िलाफ़ तकरीर की, इंदिरा गांधी थी उस वक्त, आपको जेल में डाल दिया गया। वकील ने, मुरीदों ने, खुलफा ने, सब ने कहा कि हज़रत हम कोशिश करते हैं आप सिर्फ कोर्ट में आना, कुछ बोलना नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोलें, बोलना नहीं, बाकी हो जाएगा और आपको रिहाई मिल जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। बहुत करने के बाद आप तैयार हुए। अशरफी मियाँ के जो खलीफा ठहरे थे तैयार हुए, पहुँचे कोर्ट में। वकील साहब ने कहा कि भाई ये मौलाना लोग हैं, बेचारों को पता नहीं चलता, कुछ भी कह देते हैं, इन्हें समझ नहीं होती। इनकी गुस्ताखी की नीयत नहीं थी, ऐसे ही कह दिया। आपने सुना, फ़ौरन कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने ऐसे ही नहीं कहा है, हमने जो कहा है बिल्कुल उसको कहने के लिए ही कहा है। जज साहब ने कहा तुम कहते हो इन्हें समझ नहीं, ये हमारे सामने कह रहा है, इन्हें तो वापस अंदर कर दिया जाए। कहाँ हम अंदर बाहर से घबराते नहीं, वो ऐसा जाबाज था, इसीलिए तो उसे मुजाहिद मिल्लत कहा जाता था। हजरात ऐसे ऐसे हजरात थे, इतने बड़े। फिर आप हामिद रज़ा बरेली, जो आला हजरत के बड़े साहबजादे हैं, मुस्तफ़ा रज़ा मुफ्ती आज़म हिंद के बड़े भाई हामिद रज़ा हुज्जतुल इस्लाम, उनके पास रहे, उनसे भी फैज़ पाया, खिलाफत पाई, मुरीद हुए। मुफ्ती आज़म हिंद ने भी आपको खिलाफत दी। एक विलायत का आला मकाम था, पहुंच गए, लेकिन अदब एहतराम बहुत था। जैसा कि मुसलसल आप सुन रहे हैं, जो जितना बड़ा होता है वो इतना नरम होता जाता है, उसकी कैफियत बदलती जाती है, कैफियत बदल जाती है। जिसके रुतबे बुलंद होते हैं
उसके हालात कैफियत नरम होते जाते हैं, बहुत उसका अंदाज़ बदलता रहता है। वो कहते हैं जब हालात बदल जाते हैं, जब उनका करम होता है हालात बदल जाते हैं, तो बस उन पर करम पे करम पे करम हो गया। सुभान अल्लाह। फिर क्या था, बहुत नरमुल मिजाज थे, तमाम चाहने वाले, तमाम अहले मोहब्बत, तमाम मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए, कौम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, बड़ा फैज़ आम किया, शरीयत और तरीक़त पे मुकम्मल जम कर रहे। देखिए मस्जिद गरीब नवाज़ की आप इमदाद करें और सवाब दारन हासिल करें, तो आप करते रहे। जहाँ आप आलिम थे, जहाँ आप मुनाजिर थे, जहाँ आप मुजाहिद थे, जहाँ आप साबिर थे, जहाँ आप शाकिर थे, वहीं आप रहम दिल भी थे, वहीं आप बड़े फयाज थे, साहिब करामत भी थे, ज़िक्र ज़ाकिर भी थे, बड़े माशाअल्लाह थे। एक मरतबा जो है रिक्शा में बैठ कर के जा रहे थे, दरमियान रिक्शा वाला जो है रिक्शा चला रहा है अपनी तेज़ी के साथ, दरमियानी गुफ्तगू में बात हुई, पूछा क्या नाम है, उसने कहा हामिद रज़ा। तो फ़ौरन आपने कहा भी आप रिक्शा से उतरे, और जो किराया तय हुआ सा उससे डबल दिया। साथी ने कहा कि हुजूर मंजिल पे तो पहुंच जाए। कहा नहीं, मेरे पीर के नाम की निस्बत इसमें है, हामिद रज़ा की निस्बत इसमें है, मैं कैसे करूँ। कहा हम चल के चले जाएंगे, मिल जाए तो मिल जाए, वरना कोई बात नहीं। आप अंदाज़ा लगाते चले। क्या अंदाज़ था उनका, अदब कितना। जो पीर के नाम का इतना एहतराम करता हो, वो पीर का कितना एहतराम करता होगा। जो पीर का इतना एहतराम करता हो, वो फिर पीर भी हो, सैयद भी हो, कछोचा का सैयद हो, फिर वो कितना एहतराम करता होगा। आले गौसुल वरा हो, फिर आप सोचिए रसूलुल्लाह की कितनी इज़्ज़त अज़मत, इस्लाम की कितनी मोहब्बत होगी उनके अंदर, ईमान की कितनी मोहब्बत होगी, क्या उनके अंदर अदब रहा होगा। जो इतनी सी चीज़ का इतना बड़ा एहतराम करे, वो बड़ी चीज़ का कितना बड़ा एहतराम करता होगा। यहाँ से एक अंदाज़ा मिलता है, जब बंदा छोटी चीज़ का एहतराम करता है, मस्जिद के मुसल्ले का एहतराम करता है, मस्जिद का, समझ जाना वो मक्के और खाना काबा का कैसा एहतराम करेगा। जो माँ बाप का एहतराम करे, समझ जाइए फिर वो पीर बुज़ुर्ग का कैसा एहतराम करता होगा। जो वलियों का एहतराम करे, समझ जाइए फिर वो असहाब और अहले बैत का कैसा एहतराम करता होगा, है ना। जो छोटी चीज़ का इतना बड़ा एहतराम करे, वो बड़ी चीज़ का कैसा एहतराम कर रहा होगा। फिर उनके नज़दीक आका अलैहिस्सलाम के मदीने का क्या आलम होगा, मक्के का क्या आलम होगा, उनके नज़दीक बगदाद का आलम क्या होगा, उनके नज़दीक वलियों के मज़ारात का आलम क्या होगा। जिस नाम का इतना एहतराम कि रास्ते से उतर जाए, इनका एहतराम करें, तो जो बड़े होते हैं वो इतने बड़े बाअदब होते हैं, इतने बड़े बासलाहियत होते हैं। भाई अल्लाह जिसे चुन लेता है उसमें ये सिफ़तें आई जाती हैं, खुदा खुद अता फरमा देता है। बहरहाल बम्बई के अंदर हज़रत हाजी सैयदना मखदूम माहिमी रज़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह, मखदूम माहिमी, ये बुज़ुर्ग भी बुज़ुर्ग होते हैं, सब कुछ लिख कर गए, सब कुछ कह के गए। उसी में मखदूम माहिमी में एक साहब रहा करते थे, अभी नहीं है, गालिबन विसाल हो गया, चूँकि वो मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हुए थे, मुजाहिद मिल्लत के मुरीद थे। अब वो हर किसी से पूछते रहते थे एक सवाल, उम्र गुजर गई, एक सवाल पूछते थे। इतने में एक इस दौर के हज़रत पहुँचे होंगे, देखा कि कोई आया है तो पूछ लिया सवाल। का एक सवाल पूछना है, कस पूछिए भाई। कहा मैं बहुत छोटा था, अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ था, 10, 11, 12 जो भी उम्र रही होगी, उस ज़माने की बात है। मुजाहिद मिल्लत आते रहते थे हबीबुर रहमान बम्बई में, तो उस दौर में बस सब मुरीद बने थे, तो उसी दरमियान मैं भी मुरीद हो गया था। तो लाइन बड़ी लगी थी, लोग बहुत थे, सभी हाथ बोसी कर रहे थे, दस्तबोसी कर रहे थे, तो मैं भी लाइन में लगा हुआ था कि दस्तबोसी हो जाएगी। जब मेरा नंबर आया तो मैंने जब हाथ चूमा तो उन्होंने भी मेरा हाथ चूम लिया। मैं गरीब, बिल्कुल फटे ऐसा कपड़ा और ऐसा दिखने में भी ऐसा नहीं, छोटा एक, उन्होंने मेरे हाथ चूम लिया।
अब उस वक्त मैं ना पूछ पाता था, मैं छोटा था, वो बड़े थे और काफ़ी भीड़ थी। वो तो चलेगा, बाद में ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मैं पूछूं। लेकिन हर एक से मैं ये सवाल करता हूँ कि मैं अभी तक परेशान हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ क्यों चूमा। तो मैं आपसे भी सवाल करता हूँ कि आप बताइए कि क्यों चूमा, आप बताइए। बड़े की बात का, बड़ी की बात बड़ी होती है बात। तो उन्होंने जवाब दिया, जानते हो मुजाहिद मिल्लत का मिजाज हम जानते हैं। वो बड़े सादा तबीयत इंसान थे, ना कोई देख थी ना कोई वो था, बल्कि बिल्कुल नरमुल मिजाज थे। न तारीफ़ को पसंद करते थे, न ताज़ीम को अपनी पसंद करते थे। फ़कीर इंसान थे, मस्त थे। तो फरमाए इसलिए कि जब सभी ने हाथ चूमे, इतने सारे लोग हैं, तो उनके दिल में ख़्याल आया कि ऐ हबीबुर रहमान, कहीं तेरे दिल में तकब्बुर ना आ जाए, मैं ना आ जाए कि मैं हूँ। लिहाजा ख्याल आते ही देखा कि सबसे गरीब, सबसे छोटा नज़र कौन आ रहा है, कमज़ोर नज़र कौन आ रहा है। तो नज़र तुम पे पड़ गई। लिहाजा तुम्हारे चूमने से पहले वो खुद ही चूम करके लगाने लगे, ताकि अपने नफ्स को पहले ही ख़त्म कर डालें। ख्याल आने से पहले, वसवसा आने से पहले नफ्स अपने पे गालिब हो, उससे पहले खुद ही गालिब आ गए। असल मुजाहिद वो होता है जो बाहर से तो लड़े लड़े, अंदर के नफ्स से लड़ जाए, वो मुजाहिद। वो अपने शैतान, अपने नफ्स से ऐसा मुजाहिदा करते थे, उसे गालिब नहीं आने देते थे, खुद ही गालिब आ जाते थे, पहले ही गालिब। एक मरतबा बैठे थे मुश्ताक अहमद निज़ामी, अल्लामा, बहुत बड़े, उनका नाम लेकर के बयान कर रहे हैं कि अब आपके सामने ये हज़रत फ़ातिह मक्का मुजाहिद मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। आपने कहा भाई साहब ये कौन है, ये कौन है? बोले आप, मैं थोड़ी ये सब हूँ, मेरा नाम लेना तो इतना दे दो, हबीबुर रहमान आ रहा है ना। और आजकल तो लोग तारीफ़ करवाते हैं कि ज़रा ये 2-4 लक़ब मेरे भी लेना है, ताकि लगे कि हम कौन है। मियाँ अल्लाह वाले जिनके रुतबे बुलंद है, खुद ही रब ताला बुलंद कर देता। उड़ीसा की सरज़मीन पर एक दादा बुखारी का भी रोज़ा है। जैसे महमूद शाह बुखारी यहाँ है, एक महमूद शाह बुखारी वहीं उड़ीसा के अंदर है। अब उनका ये मामला था कि किसी से मामला हो गया, ऐसा ही कोई पंडित था, ऐसे बैठ करके पनाटी वार करके कहा तुम बैठ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कोई हजरत मैदान में आ गए। महमूद शाह बुखारी का कौन कहता है नहीं बैठ सकता, चल बैठ, तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूँ, देखो कौन बैठता है ज़्यादा। वही बैठे रहे। वो तो सामने बेचारा क्या बैठेगा, उसकी पहुँच कहाँ तक, सीताराम तक कहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ तो रसूलुल्लाह तक पहुँच है, सबसे आला व आला पहुँच है। तू जहाँ तक पहुँच जा, सबसे बड़ी पहुँच यही है। सारी पहुँचें ख़त्म हो जाती है वहाँ, ये खुदा और रसूल और गौसे आज़म के दर की पहुँच है। लिहाजा दादा बुखारी बैठ गए से और कहा कि अब मैं बैठ ही गया हूँ तो बैठ ही गया हूँ, अब मैं हटने वाला नहीं हूँ ताकि लोग देख ले कि एक बैठक में तो कई दिन निकल गए। वो तो उठ के भाग गया, उसके वाले भी इधर उधर हो गए, अफरा तफरी हो गई, लेकिन बाबा बैठे रहे। आखिर में कहा बाबा उठने वाले, सैयद है, अल्लाह के वाले हैं। आपने इशारा दिया, किसी मुरीद को रूहानी इशारा हुआ, क्या वो ऊपर से रेत डाल दी जाए, रेत डाल दी जाए, मैं उठूंगा नहीं, मैं बैठ गया, मैं उठने का मेरे को मन नहीं है, इरादा नहीं है। ये अल्लाह वाले हैं, इरादा जो हो वही करते हैं, उनकी मर्जी है। बैठ गए, ऊपर से रेत डाल दी गई, बिल्कुल खड़ा मजार है वहाँ, ऐसे है, रेत है, अंदर हजरत बैठे। और आज भी अगर कोई सामने बैठ जाए, तस्वीर बांधे, तो बिल्कुल उनका नक्शा, वो उनकी ज़ियारत नसीब हो जाती है। बैठे ही है, अभी वली वली होता है, वो क्या जानेंगे वली कौन होता है। चाहे तो बैठे, चाहे तो उधर हो जाए। मखदूम माइमी की किताब, इस किताब पे से मुझे सरकार के दादा जान, सुभान अल्लाह, और उनके वही पर दादा सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, उनके एक लड़के तो अहमद कबीर बुखारी थे, दूसरे और भी साहबजादे थे, उन्हीं के एक पोते मखदूम जहानिया जहांगस के भाई, उनका मज़ार दिल्ली में है, अब्दुल वहाब बुखारी, और उनके पीर थे अब्दुल्ला शाह कुरैशी, उनके पीर के पास ही आपका मज़ार है, दिल्ली के अंदर है। कौन? मखदूम जानिया जहांगस के पीर भाई लगे, दादा के पोते। अब उनका आलम यह था, मजजूब थे,
आलिम भी थे, मज्जूब भी थे, मस्त भी थे। लेकिन कैसे मस्त? ये मस्त वाले होश में भी है और होश में रह के मस्त भी है। उसमें उन्होंने किताबें भी लिखी, कुरान की तफसीर भी लिख दी। वो तफसीर के ऐसे ऐसे नुकात है जो उलमाए ज़ाहिर, उलमाए शरीयत उसे पढ़े तो खामोश हो गए। कहा बहुत बड़े अल्लाह वाले ने लिखी, क्या कहे, क्योंकि उन्होंने हालत जज्ब में, कैफियत में लिखी है। सूरह मरियम की खाली तफसीर उठा के देखो, थोड़ी सी हल्का अंदाज में मैंने पढ़ा, काफ हा या इन स्वाद, सूरह मरियम। इस काफ का जो आपने राज खोला है, हा का जो मरियम में, सूरह मरियम में अब्दुल वहाब बुखारी शाह आलम के दादा के भाई ने जो राज खोला है, ऐन या स्वाद काफ हा या इन स्वाद, इस ऐन से क्या मुराद, इन सीन से क्या मुराद, स्वाद से क्या मुराद, और कैसे है ये सूरह मरियम में जो, और बल्कि पूरी कुरान की तफसीर सूरह मरियम के अलावा भी एक एक आयत में नबी की बेशुमार तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है। बहुत तारीफ़ सूरह मरियम की ज़रा सी हमने पढ़ी, उसके अंदर इतना ज़बरदस्त उन्होंने लिखा है, अल्लाह अल्लाह, ये मजज़ूब होते हुए भी तफसीर लिख रहा है। क्या होश है, क्या जोश है, क्या अक्ल की सलामती है। कैफियत का आलम कुछ और, साहिब हाल बुजुर्ग थे, मगर उसमें भी ये काम कर रहे हैं। ए अल्लाह, ये कौन है? आवाज़ आती है मखदूम का घराना है, मखदूम का। ये अगर जोश में हो तो कुतुबे आलम कहलाते हैं, और साहिब हाल हो तो अब्दुल वहाब बुखारी कहलाते हैं। अगर नज़र डाल दे तो मूसा सुहाग जैसे कहीं तैयार कर देते हैं। और खाने पे नज़र डाले शाह आलम, और खाने का एक निवाला अगर कोई उठा के खा ले तो वह मंसूर हल्लाज बनता हुआ नजर आ रहा। आपके सामने खाना रखा गया शाह आलम के, आप जज्ब के हालत में तो फ़ौरन फरमाया इसे उठाओ, रख दो, ठंडा कर दो। कहा इसमें से जो भी खा लेगा एक लुकमा, हज़रत मंसूर हल्लाज की तरह अनल हक कहता हो जाएगा। ये कैफियत है, ये है औलिया इकराम, ये है रसूल का घराना, यह है औलिया वकूनू मा सादिकीन। सच्चों के साथ आ जाओ। कोई बैठे बैठे मज़ार बना लेता है, कोई मज़ार में खुद ही चला जाता है, कोई खुद बाहर आ जाता है। मेरे दोस्तों, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, और वलियों की सीरत, वलियों की पाकीज़ा ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में रंग लो, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। दुआएं कबूल नहीं हो रही, फ़लस्तीन पे जुल्म है, गाज़ा मिटता हुआ नज़र आ रहा है ज़ाहिरी हालत के तौर पे। बेशुमार बच्चे यतीम और आहो बुका हो रही है। मुसलमानों, हमारी दुआएं क्यों नहीं हो रही है? आओ इनकी सीरत पर अमल कर ले, इनकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के रंग और ढंग को ढालने की कोशिश करें, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। सिर्फ फ़लस्तीन तो क्या, दुनिया का सारा मुसलमान कामयाब होता हुआ नजर आए। यही पैगाम हमें अजमेर के ख्वाजा ख्वाजगान भी दे रहे हैं, यही पैगाम शाह आलम भी हमें दे रहे हैं, यही पैगाम हम तमाम के लिए बदियुद्दीन जिंदा शामदार भी दे रहे हैं, यही पैगाम वारिस देवा भी दे रहे हैं, वही पैगाम औलिया इकराम का है, यही पैगाम सबका है। बस आखिरी बात जरा सा आप देख ले, ये कितने बड़े हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारे आमाल जो ठहरे, हमारी हालत जो ठहरी, काश सुधर जाए, सवर जा। कौम मुस्लिम जज्बा ईमान पैदा कर। इकबाल फनाफि शेख फनाफि रसूल कह रहे हैं, सवर जा। इकबाल कहते सवर जा कौम मुस्लिम, जज्बा ईमान पैदा कर, जज्बा ईमान पैदा कर। मुजाहिद बन ज़माने में गुज़िश्ता जान पैदा कर, गुज़िश्ता जान पैदा कर। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज है, ख्वाजा उस्मान हारूनी है, खाना काबा है। क्या अदब रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा इन औलिया का, कितनी खाकसारी रही होगी। हम तो जाते सीना तान के जाते मदीने में, मक्के में। अरे भाई, बहुत बाअदब जगह है ये। छोटी छोटी चीज़ों, अभी एक छोटा सा वाक़या जो मैंने बताया कि नाम था तो आप अदब कर रहे थे, तो बड़ों का कैसा, तो फिर वलियों, बड़े बड़े वलियों का अदब कैसा रहा होगा, उनकी सीरत कितनी आला रही होगी। गरीब नवाज है हिंद का बस। उस्मान हारूनी ने हाथ उठा लिए, मौला मेरे मोइन को कबूल कर ले, मैंने कबूल किया, तू कबूल कर ले। आवाज़ आती है, हमने कबूल कर लिया है, कबूल कर लिया। फिर हाथ ऊपर ही है, कहा मौला
मोइनुद्दीन को मेरे जैसा बना दे, मोइनुद्दीन को मेरे जैसा बना दे। आवाज आई उस्मान, मोइनुद्दीन अजमेरी को तुम्हारे जैसा बना दिया, तुम्हारे जैसा बनाया। कहा मौला मेरी ये भी दुआ कर, कबूल कर, मोइनुद्दीन को अपने जैसा बना दे। आवाज़ आई, हमने कबूल किया। कैसी दुआ थी, फ़ौरन कबूल हो जाती है, कबूल कर लिया जाता है। इन्हें गरीब नवाज बना देते हैं, हम भी सबको नवाजते हैं, ये भी सबको नवाजेगा। है उस्मान कबूल है हमें, तो क्यों ना हमारे पास है शहनशाह है। इधर कुतुब आलम ने शाह आलम के लिए दुआ की, मौला ये ऐसा आने वाला, कहाँ कुतुब आलम अब्दुल्ला, हमने उसे कबूल कर लिया है, हमने उसे तेरे जैसा बना दिया है। ए अल्लाह इसे महबूब बना, हाँ महबूब बनाया है इसे, जैसे उनके मुर्शिद उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद मोइनुद्दीन के लिए दुआ की थी, इसी तरह शफकत व मोहब्बत सैयदना कुतुब आलम की शाह आलम के लिए तरफ नज़र आ रही है। बहरहाल कोशिश करे, दुआ करे, करते रहे फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए, मुसलमानों की हालत के लिए, और साथ साथ में हम अपने अमाल को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें, अपने अंदर कुछ जो पुराना ये जो रवैया है उसे तोड़कर हमारे असलाफ के तरीके पे हमें चलना है। अल्लाह से दुआ करें, हाथ उठाए, मौला गाज़ा की मदद अता फरमा, फ़लस्तीन की मदद अता फरमा, मज़लूम मुसलमानों की मदद अता फरमा, हम सबको नेक बनाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिन हज़रात की सुन्नतें बाकी है वो